तो यार देखो, जैसे ही पाकिस्तान भारत में आया तो डीआरडीओ ने मिसाइलें बनाई, जैसे ही चाइना भारत में आया डीआरडीओ ने मिसाइलें बनाई, जब कोविड पेंडेमिक भारत आया तो डीआरडीओ ने दवाई भी बनाई। कहने का मतलब भारत में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो डीआरडीओ तैयार होता है। अभी इस बार दीपावली आई है, हालांकि दीपावली के लिए पटाखे हमारे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन दिल्ली वालों के पास नहीं है। ठीक है यार, बैन कर दिए गए हैं, काफ़ी कड़ा कानून बना दिया गया है, आप लोगों के लिए ही फायदेमंद है वो, प्लीज़ उसको मान लेना। वैसे यहाँ पर मैं आपको एक हिडन मैसेज जरूर देना चाहूँगा, इस बार बैन हुए ना, इसी वजह से आप अगली बार फोड़ पाएंगे। बाकी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बहुत समझदार हैं, लेकिन आपका ध्यान स्पेशली डीआरडीओ रख रहा है। जी हाँ, आप लोग पूरे सीजन भर जितने पटाखे नहीं फोड़ते ना दिल्ली के अंदर, उससे ज़्यादा बड़ा धमाका इस समय डीआरडीओ ने किया है। जी हाँ, आज ही खबर निकल कर आई है कुछ ही समय पहले कि आज सुबह 9:45 पर ओडिशा के चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम का तीसरा परीक्षण किया है। जी हाँ, अग्नि प्राइम वही जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है। अब अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये एक तो नेक्स्ट जनरेशन है, काफ़ी हल्की है, साइज में छोटी है, लेकिन ये अपनी क्लास की बाकी सारी मिसाइलों से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। ये मूविंग टारगेट को भी मार सकती है, इस वजह से इसे एंटी शिप रोल में भी इस्तेमाल किया जाना है, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर। और बताया जाता है कि ये डीआरडीओ की पहली मिसाइल थी जिसके बाद डीआरडीओ ने MIRV टेक्निक को लॉन्च किया या उसे वैलिडेट किया, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स को। बताया जाता है कि जो शुरुआती इसके परीक्षण किए गए थे उस दौरान 2 की संख्या में वॉरेट इंटीग्रेट किए गए थे और उनको वैलिडेट किया गया। तो देखिए, मैंने आपको सूचना दी थी कि भारत की तरफ से कुछ नोट ऑफ वार्निंग जारी किए गए हैं। एक पहले जो नोट ऑफ वार्निंग जारी की गई थी उस दौरान हम लोगों ने K-15 सागरिका मिसाइल का परीक्षण किया, और आज फिर से एक नोटाम था जो कि चलने वाला है 23 तारीख तक। 21 से 23 तारीख के बीच में 682 किलोमीटर दूरी का एक नोट ऑफ वार्निंग पहले से सेट कर दिया गया था। इस दौरान डेफिनेटली देखकर ही लग रहा था कि किसी बैलिस्टिक मिसाइल का यहाँ पर परीक्षण किया जा सकता है। अभी बताया जा रहा है कि अग्नि प्राइम का यहाँ पर फुल रेंज के साथ परीक्षण किया गया, यानी जितनी ये मैक्सिमम रेंज आपको दे सकती है उसका इस्तेमाल किया गया और उतनी लंबी दूरी तक इसे छोड़ा गया। इस दौरान इसने अपने सारे मिशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट किया। इसके फ्लाइट के दौरान कई तरह से इसे ट्रैक किया गया, इसे वैलिडेट किया गया, जिसके लिए रडार्स, टेलीमेट्री, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और इस तरह के कई सारे उपकरण लगाकर इसे प्रॉपर ट्रैक किया गया, और इसी दौरान इसने अपने सारे मिशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी तक डीआरडीओ की तरफ से किसी भी तरह की प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। हो सकता है इसके बाद कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा कंसर्न निकल कर आता है वो यही है कि क्या इसके साथ MIRV टेक्निक को भी वैलिडेट किया गया है, क्योंकि इसके बारे में पहले भी और ना ही अब मुझे नहीं लगता कि डीआरडीओ किसी तरह से प्रेस रिलीज में घोषित करेगा कि हमने MIRV टेक्निक का भी इस्तेमाल किया या फिर उससे वैलिडेट करने की कोशिश की इसी मिसाइल के टेस्ट के दौरान। इस तरह की चीज़ें निकलकर सामने नहीं आएगी, लेकिन जो अलग अलग एक्सपर्ट से मैंने जाना, मैंने कई लोगों को फॉलो कर रखा है और कई जगह पर मैंने देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो जो सबसे बड़ी चीज़ निकल कर आ रही है वो MIRV टेक्निक को लेकर ही आ रही है। और हम सभी लोग जानते हैं कि आगामी कुछ ही सालों के अंदर हम कुछ ऐसी मिसाइल्स बनाना चाहते हैं जिसमें MIRV टेक्निक तो बिल्कुल रहेगी, कंपलसरी चीज़ें हैं। तो इसकी शुरुआत बताया जाता है कि अग्नि प्राइम से ही की गई। मैंने आपको काफ़ी समय पहले भी एक वीडियो बनाकर बताया था कि जब भी अग्नि 6 बनेगी वो कुछ अग्नि प्राइम जैसे ही होगी, यानी इसको भी नेक्स्ट जनरेशन बनाया जाएगा। इसमें MIRV टेक्निक का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ हमारी कटिंग एज टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके फिर उसका निर्माण करना है, यानी जो पुरानी अग्नि सीरीज की मिसाइलें थी उनसे कई ज़्यादा ये हटकर होगी, और इसी मिसाइल को फिर कन्वर्ट किया जाएगा K6 के लिए भी, जो कि एक SLBM होगी, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। तो इन दोनों ही तरह की मिसाइलें जो कि काफ़ी ज़्यादा रेंज देने वाली है, K6 की बताया जा रहा है कि 8000 किलोमीटर रेंज देने वाली है, और अग्नि 6 के बारे में बताया जाता है कि 10,000 किलोमीटर रेंज देने वाली है। अब ये सारी चीज़ें तो हम लोग अचीव कर लेंगे, लेकिन एक बड़ी समस्या आने वाली है वही MIRV की। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इसकी तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं, और ये जो अग्नि के टेस्ट बैक टू बैक 3 हुए हैं अभी तक, इन तीनों के दौरान ही MIRV टेक्निक को प्रॉपर वैलिडेट करने की कोशिश की गई होगी डीआरडीओ की तरफ से, और इन्हीं आधार पर फिर बाद में अग्नि 6 और बाकी की सारी मिसाइलें जिनके अंदर इसकी ज़रूरत पड़ेगी उसमें हम लोग MIRV का इस्तेमाल करने वाले हैं। वैसे मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि डीआरडीओ की तरफ से कुछ समय पहले खबरें निकल कर आई थी कि एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल भी बनाई जा रही है, जबकि हम सभी पहले से ही जानते हैं कि जो हमारी अग्नि प्राइम है ये मूविंग टारगेट को भी मार गिराने में सक्षम है, और इसी को एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर भी डेवलप किया जाना है। थोड़े से ही चेंजेस वगैरह करने पड़ेंगे, उसके बाद ये तैयार हो जाएगी किसी भी शिप का शिकार करने के लिए। तो मे बी कि वो जो डीआरडीओ नई एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है वो शायद अग्नि प्राइम ही हो।
तो अगर ऐसा होता है तो आने वाले कुछ ही समय में, क्योंकि बताया जा रहा था कि डिजाइन वगैरह उसका सारा कुछ तैयार है, तो आने वाले कुछ ही समय में हम लोग उसका टेस्ट होते हुए भी देख पाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।